शेट ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक लीजिए। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का टॉपिक इंडिसेस, ठीक है। और हम लोग इसमें आज जानने वाले हैं सब कुछ इसके बारे में, इंडिसेस क्या है और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा है x की पावर n। हम लोग देखेंगे, देखो इसमें क्या है, कुछ टाइप के एक्सपोनेंट टाइप का भी है, इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कराया जाता है। इसमें क्या है, एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा रोल है इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, अगर यहाँ पर लिखा है x की पावर n, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको x को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको हम लोग कब तक लिखेंगे, n टाइम्स तक। जितनी इसकी पावर होगी उतने ही टाइम्स उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ओके। इसका मतलब ये होता है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, जितनी इसकी पावर है उसको उतने ही टाइम मल्टीपल में एक्सपेंड करेंगे। अगर x की पावर 4 होता तो हम लोग इसको x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम्स एक्सपेंड करते, ओके। और अगर 3 होता तो 3 टाइम एक्सपेंड करते, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि कुछ फॉर्मूलेज भी हैं। फॉर्मूले कैसे हैं वो जान लो। देखो फॉर्मूले तो है नहीं, लेकिन वो बेसिक्स हैं थोड़े, वो जान लो। बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो कि दो सेम नंबर्स हैं जिनकी अलग अलग पावर है। फॉर एग्जांपल ये अगर a टू पावर m इंटू a टू पावर n है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो सेम नंबर्स की पावर डिफरेंट होती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेम नंबर को एक बार लिख लेंगे और दोनों की पावर जो है उसको सम कर देंगे, ठीक है। यानी कि पावर m प्लस n, ये कर दिया हम लोगों ने। क्या था, यहाँ पर a की पावर n था, यहाँ पर a की पावर n है, तो हम लोगों ने क्या किया, नंबर को एक बार लिख लिया, दोनों की पावर को ऐड कर दिया, ओके। अब देखो आगे, अब क्या है, अब अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई में थी, अगर यही चीज़ हम लोग को डिवाइड में दे दी गई हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर लिखा हो a टू पावर m अपॉन a की पावर n, तब क्या करेंगे, अब ये दोनों डिवाइड में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। भाई ये ऊपर आएगा तो पावर माइनस n हो जाएगी इसकी, और पावर a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n हो जाएगी। तो भाई यही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, a की पावर m माइनस n हो जाएगा तब, ओके। ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है, अगर हम लोग को इस टाइप से दे रखा हो, क्या, a की पावर n और इसकी पावर n दे रखा हो, ठीक है, पावर के ऊपर पावर लगी हो, तो क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि a की पावर m इंटू n हो जाता है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें क्या है, अगर अब देखो एक चीज़ और कि a अपॉन b लिखा हो और उस पूरे के ऊपर एक पावर लगी हो, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको अलग अलग पावर कर देते हैं। यानी कि a के ऊपर m को अलग लिख दो और b के ऊपर m की पावर अलग लगा दो, ओके। ये चीज़ सेम है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ अगर हम लोग जैसे मान लो, अगर किसी भी टर्म की, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मान लेते हैं a की पावर 0 लिखा है, ठीक है। यानी कि अब देखते हैं हम लोग, जैसे लिखा है a की पावर 0, a की पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। ज़रूरी नहीं कि a की पावर 0 का वैल्यू ही 1 हो, ठीक है। एनी अदर कोई भी टर्म्स हो, सब किसी की भी पावर 0 होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1। अगर हम लोग को ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है x y z, इसकी पावर कुछ भी हो, अगर 0 लिखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, ओके। हम लोग चलते हैं आगे, अब देखते हैं क्या, अब ये एक चीज़ ये जानो कि अगर किसी की भी पावर माइनस में दे रखी है, ठीक है, किसी की भी पावर माइनस में है, अगर हम लोग को उसको प्लस करना है तो क्या करेंगे, उसको उल्टा कर दो, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर दो। उसको 1 अपॉन में लिख दो, 1 अपॉन करके लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। और अगर ये चीज़ पहले से ही 1 अपॉन a की पावर माइनस n में दे रखी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसको सीधा कर देंगे, यानी कि इसको ऊपर ले जाएंगे, a की पावर n को ऊपर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर फिर प्लस की हो जाएगी, ओके। दोनों कंडीशन में बता दिए ना, a की पावर अगर n है तो उसको रेसिप्रोकल करके उसकी पावर प्लस कर लेंगे, और अगर रेसिप्रोकल में उसकी पावर माइनस की है तो उसको सीधा करके उसकी पावर सीधी यानी कि प्लस कर लेंगे, ओके। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे एक चीज़ और है, इसमें क्या है कि अगर दो सेम नंबर्स हैं, ठीक है, सेम नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है a की पावर m और a की पावर n इक्वल में लिखा है, ठीक है। इक्वल में यहाँ देखो दोनों सेम नंबर्स है लेकिन दोनों की पावर डिफरेंट है, तो क्या होता है, ये जो बेस होते हैं ना, ये दोनों बेस हैं, दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम होने पर क्या होता है, बेस हट जाते हैं और जो पावर होती है वो इक्वल हो जाती है, m इज इक्वल n हो जाता है, ओके। और यही कंडीशन एक तरीके से और भी लगती है। इसी कंडीशन को हम लोग एक और तरह से पढ़ते हैं, कैसे, देखो जैसे
अगर अभी तक हम लोग को बेस इक्वल मिले थे, अब अगर बेस इक्वल ना हो पावर इक्वल हो तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हो a की पावर n इज इक्वल, यहाँ पर लिखा हो b की पावर n। यहाँ पर देखो पावर इक्वल है, जब पावर इक्वल होगी तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बेस भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बेस का मतलब a इज इक्वल b हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, a होए b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप के इतने सारे तो खैर नहीं है, थोड़े से ही हैं। इन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, क्लास 8 में भी शायद पढ़ा हो आप लोगों ने। अब हम लोग देखो इतना सब जानने के बाद हम लोग को कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो चीज़ें कौन कौन सी, ये देख लो। वो चीज़ें ये हैं, क्या है, वो ये है। इसमें क्या है, 1 से लेकर के 15 तक के, देखो 1 2 3 4 5 6 का सबका स्क्वायर लिखा हुआ है, 15 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, 14 के बाद में ये 15। ठीक है, 15 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं यहाँ पर, सबके स्क्वायर हम लोग को पता होने चाहिए, इतने तो मिनिमम पता होने चाहिए। वैसे स्क्वायर जो है 25 तक आने चाहिए। और ये जो क्यूब लिखे हैं ना यहाँ पर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके हम लोग को कितने क्यूब, 10 तक के कम से कम क्यूब पता होने चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। 10 तक के जब क्यूब पता है तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो जाए। चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 81 की पावर 81/16 की पावर -3/4। अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बच्चों को इजी भी लगेगा, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं, है ना। हम लोग देखो कैसे करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग को स्क्वायर का तो पता होना ही चाहिए, है ना, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, उन्हीं पर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन हैं। ठीक, अब देखो जैसे हम लोग 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों, 81 कैसे होता है, 81 क्या होता है, 3 × 3 9 हो गया, 9 3 × 27, 23 7 3 81 हो गया। अपॉन में 16 लिखा है, तो 16 को भी क्या करते हैं, 4 कह रहे हैं, 2 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे तो 16 ही आएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को ये समझाने के लिए लिखा है, ये सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। ठीक है, हम लोग को इतना पार्ट जो है सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, इस 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 अपॉन में ये जो 16 लिखा है इसको लिखेंगे 2 की पावर 4। ओके, और इस पूरे की पावर क्या लिखेंगे, -3/4 लिखेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, देखो अब नीचे दो सेम नंबर, डिफरेंट नंबर, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे 3/2 लिखेंगे और पावर को एक बार लिख देंगे, यानी कि ये 4 हो जाएगी। अब ये जो माइनस का 3/4 पावर थी इसको ऐसे लिख दो। अब ये देखो ये पावर और ये पावर अपॉन में है, कैंसिल हो गई। ओके, बचा क्या, पावर -3 बची, तो हम लोग लिखेंगे 3/2 की पावर -3। अब पावर हम लोग को अगर इसमें प्लस करनी है, पावर प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसको 2/3 कर देंगे, तो ये जो पावर है इसकी माइनस की, ये प्लस की हो जाएगी। ओके, हम लोग इस पावर को दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि भेज देंगे, तो 2 का क्यूब अलग हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब सबको पता है 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो यही क्या है, यही हम लोग के इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, सेकंड में दे रखा है 1 होल ऑफ 61/64 की पावर -2/3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को सीधे पहले क्या करना है, 64 का मल्टीप्लाई 1 में कराना और इसको ऐड करना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा के इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, 64 में 1 वही हुआ 64। अब इसको ऊपर वाले में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, यानी कि हम लोग ऊपर लिखेंगे 125/64 की पावर -2/3। अब अगर आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के क्यूब पता है तो पता होगा कि ये 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। और नीचे जो ये 464 लिखा है ये 4 का क्यूब होता है ना। अब देखो, अब ये बाहर जो पावर 2/3 लिखी थी इसको हम लोग 2/3 वैसे ही लिख देंगे, है ना। अब ये जो 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिखा है इसको एक साथ लिख दो, यानी कि इसको लिख देंगे 5/4 की पावर 3, और ये जो बाहर -2/3 लिखा था ये इसको ऐसे लिख दो। अब फिर से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा 5/4 की पावर -2 बचा।
अब माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 4/5 कर देंगे तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी। अब पावर प्लस हो गए तो दोनों में अलग अलग पावर भेज दो। 4 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर पता ही है 16 होता है, और 5 का 25 है ना। तो यही हम लोग का क्या है, आंसर है इजी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन अभी इजी वाले हैं, बेसिक्स हैं, इसलिए देखो क्वेश्चन इजी ही मिलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, इसमें क्या है, सीधे सीधे एक ब्रैकेट में सब कुछ मल्टीप्लाई में दे रखा है और उसके ऊपर लगा दी पावर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो किसी भी पावर के ऊपर पावर लगी होगी, इसका मतलब क्या है, इसका इन पावर्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में a की पावर -3 है, तो a की पावर -3 है और इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये b का स्क्वायर लिखा है तो b का स्क्वायर और इसकी पावर 3 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, ये 2 का क्यूब तो हमें पता है 8 होता है, ठीक है। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर -9, है ना। और आगे देखो ये लिखा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर है और 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, तो b की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b की पावर 6, यानी कि 8 a की पावर -9 b की पावर 6, यही क्या है, ये हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन सिंपल है, इजी भी है ना। अब हम लोग चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं वो किस टाइप के हैं, ठीक। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 अपॉन ab की पावर -1। क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, पावर -1 से हम लोग को घबराना नहीं है। पावर -1 का मतलब है कि इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो a की पावर -1 है, इसको हम लोग लिखेंगे 1/a, क्या 1/a लिखेंगे, है ना। ये b की पावर -1 है तो पहले प्लस ये लिखा है, प्लस लगा दो। यहाँ लिखा है b की पावर माइनस, तो इसको लिखेंगे 1/b, है ना। फिर क्या है, अपॉन में ab की पावर -1 है, ab की पावर -1 तो पूरा ab अपॉन में ले आओ, है ना। तो ये ab की पावर -1 हो गया, यानी कि +1 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में ab एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले में क्या करेंगे, ab को एलसीएम कर लेंगे, तो ये b का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा b और a इधर आ जाएगा, है ना। a अपॉन में क्या लिखा है 1/ab, तो ये 1/ab लिखा है। अब ये ab और ये ab कैंसिल हो गए, सेकंड और फोर्थ वाले कैंसिल हो जाते हैं, पता है ना। ऊपर क्या बचा, b प्लस है, इसको हम लोग a प्लस b भी लिख सकते हैं, a प्लस b। अपॉन में क्या है 1, तो हम लोग को पता है 1 से डिवाइड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो a प्लस b जो आया है ये हमारा आंसर है कि नहीं, है इजी। हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या लिखा है, x की पावर -1 y की पावर -1 अपॉन में x की पावर -1 प्लस y की पावर -1। यही वाला क्वेश्चन सेम उल्टा करके दे दिया गया है ना। तो देखो उल्टा करके दे दिया गया तो जाहिर सी बात है, ये x की पावर -1 y की पावर -1 को हम लोग सीधे 1/xy लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर ये अपॉन का साइन लगा, मेन अपॉन का साइन ये है ना, यहाँ लगा दो। यहाँ पर x की पावर -1 है, इसको 1/x लिख सकते हैं, तो ये प्लस इस y की पावर -1 को 1/y लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1/xy वैसे ही लिखा रहेगा, है ना। अब क्या करना है, हम लोग को पता है ये दोनों एक्स वाई में हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो वाई प्लस एक्स हो गया, ठीक। सेकंड और फोर्थ वाले कैंसिल होते हैं, मैं पता नहीं कर दिया। फिर क्या है, अब ऊपर बचा 1 और नीचे क्या आया एक्स प्लस वाई, है ना, तो यहाँ पर लिख दो एक्स प्लस वाई। तो आंसर क्या है हम लोग का यही आया। चाहो तो एक्स प्लस वाई को ऊपर ले जाओ तो पावर -1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको भी आंसर लिख सकते हैं, ओके। हम लोग का यही आंसर है। सॉरी दिख नहीं रहा होगा, देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 बचा था तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 1 लिख दिया, और यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई था, ये देखो अपॉन में एक्स प्लस वाई बचा तो यहाँ एक्स प्लस वाई लिख दिया, तो ये 1/x+y हम लोग का यही क्या है आंसर है, ओके, ये प्लस है। हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप्स है। न्यूमेरिकल टाइप्स मतलब उसमें नंबर्स हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो नंबर्स दिख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, नंबर्स वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। जैसे देखो इसमें क्या लिखा है, सीधे सीधे क्या करो, जितनी भी 10 की पावर्स उनको एक साथ लिख लो, नंबर सारे एक साथ लिख लो। तो यहाँ लिखा था 4 × 6/8, इनको साथ में लिख लो। ऊपर लिखा 10 की पावर 7 है, यहाँ लिखा 10 की पावर -5 है, ठीक है। और ये अपॉन में जो 10 की पावर 10 है इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको कट करेंगे, 4 2 × 8 2 3 × 6, यहाँ 3 आ गया तो 3 लिख दो, इनटू यहाँ पर क्या है सब मल्टीपल में है, सबकी पावर ऐड कर दो, तो 10 की पावर 7 -5 और -10 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, सबको सॉल्व करो,
तो यहाँ लिखा है 3, इनको ऐड करो जरा, ये 15 में से 7 गया तो 10 की पावर माइनस का 8 आया। ठीक है, 10 की पावर माइनस 8 आई। तो यही क्या हम लोग का, यही आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं होगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन कितना ईजी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है सब लोगों को, है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3a अपॉन बी की पावर माइनस 1। क्या लिखा है, 3a अपॉन बी की पावर माइनस 1 प्लस 2b, ये 2b अपॉन ए की पावर माइनस 1। ये क्वेश्चन ईजी है, इसीलिए यहाँ पर कम जगह छोड़ रखी है। ठीक है, यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है ये 3a है, इसको वैसे लिखा रहने दो। अपॉन में b की पावर माइनस 1 है, इसको ऊपर लेंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, हो गई। अब ये प्लस लिखा है, यहाँ लिख दो। फिर क्या है, ये 2b लिखा है, ये वाला a की पावर माइनस 1 ऊपर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 और a को ऊपर ले आए तो a और ये b हो गया। ये 3ab है 2ab, इन दोनों को ऐड कर दो भैया, 5ab आ गया। और ये 5ab ही क्या है, हम लोग का आंसर है। ओके, अब देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। ठीक है, सब सॉल्व हो जाएंगे आराम से। देखो अब यहाँ पर 5 की पावर 0 आ गया। मैंने बताया था ना कि किसी की भी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक, इनटू ये लिखा है 4 की पावर माइनस 1। 4 की पावर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिखेंगे, पावर प्लस की हो जाएगी, है कि नहीं। प्लस यहाँ पर लिखा है 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और इसकी पावर 1/3 है। देखो ये वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो गई, बचा क्या, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1/4 से कराओगे 1/4 ही आएगा। प्लस यहाँ पर ओनली 2 बचा ना, तो यहाँ 2 लिख दो। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पर हो गया 1 + 8 यानी कि 9/4 आया। तो इसका मल्टीप्लाई जाता है ना, तो 9/4 आ गया। यही आंसर हो गया, है कि नहीं, आया, इजी था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 8/125 की पावर माइनस 1/3। ठीक, देखो इसमें क्या करेंगे, 8 हमको पता है 2 का क्यूब होता है, और 125 हमको पता है 5 का क्यूब होता है, और इसकी पावर माइनस की 1/3 है ना। आप क्या करेंगे, ये 2/5 जो है इसको एक साथ लिख के पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, और इस पूरे की पावर माइनस 1/3 ऐसे लिख देंगे अलग से, है ना। अब क्या होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगी पावर -1। तो ये क्या आएगा, 2/5 की पावर -1 आया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, जब 2/5 की पावर -1 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर प्लस की हो जाएगी। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 5/2 आ जाएगा, और पावर प्लस की होगा। यही हमारा क्या है, यही आंसर है। इजी चल रहे हैं ना, अभी आगे चल के क्वेश्चन जो है अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, अब देखते जाओ अगला क्या है, ये लिखा है 0.027 की पावर -1/3। अगर इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने में दिक्कत हो पॉइंट में, तो एक काम करना, क्या करना, ये जो पॉइंट लिखा है ना 0.027 की पावर -1/3, तो एक काम करो, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे कितने नंबर्स के आफ्टर में 0 लिखा था, 3 नंबर, तो नीचे 3 0 लगाना। ओके, अब क्या करोगे, हम लोग को पता है जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, और नीचे 1000 है वो 10 का क्यूब होता है ना। इस पूरे की पावर -1/3 है। अब क्या करोगे, ये 3/10 को एक साथ लिख दो। ठीक है, इसका क्यूब और इस पूरे की पावर माइनस की 1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो आया क्या, आया 3/10 की पावर -1। अब क्या करोगे, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो। जब रेसिप्रोकल करोगे तो 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो गया, है ना। तो हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं, या तो अगर होल ऑफ में लिखना चाहो तो क्या करोगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 3 = 9, और 1 बचा /3, तो 3 होल ऑफ 1/3, ये हम लोग का क्या है, ये आंसर आ सकता है। एक आंसर ये भी हो सकता है, इसको भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ओके, हम लोग इन दोनों को आंसर लिख सकते हैं। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है -1/27 की पावर -2/3। ठीक, हम लोग इसमें देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, और क्यूब यानी कि माइनस का जो साइन लगा ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब के अंदर, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, सब जानते हैं, है ना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 1/3 इसका क्यूब लिख देंगे हम लोग, किसको, 1/27 को लिख देंगे -1/3 का क्यूब, और ये जो पावर 2/3 लिखी थी इसको यहाँ पर वैसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -2/3 ये लिख देंगे। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या,
यहाँ बचेगा माइनस का 1/3 और इस पूरे की पावर -2 बचेगा, है ना। -2 बचेगा, 3 तो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी पावर प्लस करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -3 होता है, क्योंकि अपॉन में तो 1 आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर हो गई प्लस की। अब -3 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर सबको पता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9 लिख दिया और यही क्या है, आंसर है ना। है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इजीली हो गया, है ना। अब देखो, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ये लिखा है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनकी पावर जो है वो प्लस कर, अभी ना करो, चलो 64 लिखा है ना, 64 हमको पता है क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। ये लिखा है -2/3 इसकी पावर लिखी है ना, डिवाइडेड बाई, अभी जो 9 है, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर ही होता है ये। इसकी पावर क्या है, -3/2 है। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, ये क्यूब से ये क्यूब खत्म, है ना, पावर 3 कैंसिल हो गई। बचा क्या, 4 की पावर -2 बचा, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3, 3 की पावर -3 बचा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं, पहले दोनों की पावर प्लस करेंगे, तो 4 की पावर को जब प्लस करोगे तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ डिवाइड का साइन लगा रहने दो, जब 3 की पावर प्लस करोगे तो 1/3 का क्यूब हो जाएगा, ये हो रहा। अब देखो, अब क्या होता है, जब हम लोग डिवाइड का साइन हटाते हैं, मल्टीपल का साइन लाते हैं, तो क्या होता है कि जो उसके बाद में लिखा होता है टर्म, ये वाला, यह रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। तो 3 का क्यूब है वो ऊपर चला जाएगा, क्या इसको हटाने जब मल्टीप्लाई लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा ये। तो 3 का क्यूब हमको पता है 27 होता है, और अपॉन में 4 का स्क्वायर यानी कि 16 है। तो जो ये आया है यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का आंसर है। ओके, अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। भाई ये यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे सब इजी हैं, बेसिक हैं, ये टॉपिक की शुरुआत है। जिन्होंने पढ़ रखा उनको भले बोरिंग लगाओ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये नया है, इसलिए सारे क्वेश्चन आराम से इजी और मतलब आराम से बता रहे हैं सारे सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 27 की पावर 2n/3। तो हम लोग को पता है 27 होता है 3 का क्यूब, लिख लो, और इसकी पावर क्या है 2n/3 लिख दिया, इनटू ये लिखा है 8 को क्या लिखते हैं 2 का क्यूब, इसकी पावर क्या है -n/6 है, लिख दिया, है ना, अपॉन यहाँ लिखा है 18। हम लोग को पता है 18 जो होता है वो किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 × 2, इसकी पावर -n/2 है, लिख दो, है ना, लिख दिया। अब आगे देखो, इस 3 से ये 3 खत्म, इस 3 से ये 6 काटा, 2 आया, यहाँ पे 3 की पावर 2n आ गया, यहाँ क्या है 3 की पावर 2n, पहले वाले में 3 की पावर 2n बचा, यहाँ पे क्या बचा 2, ये 3 तो कैंसिल हो गया, 6 को कर दिया, तो 2 की पावर -n/2 आया, इनटू में 2 की पावर -n/2 -n/2 ये आ गया, अपॉन यहाँ पर लिखा 9 और 2 दोनों की पावर क्या है -n/2 है, तो अलग अलग कर दो। यहाँ पर क्या लिखा 9 की पावर -n/2 अलग कर दो, और यहाँ पर 2 की पावर -n/2 अलग कर दो, है ना, कर दिया। तो देखो ये सेम और ये सेम कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है 9 की पावर -n/2, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर लिखेंगे -n/2, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, है ना, बचा क्या, यहाँ बचा 3 की पावर -n। अब 3 की पावर ऊपर तो 2n है ही, नीचे लिखा है 3 की पावर -n, -n को जब ऊपर ले जाओगे तो प्लस की n हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n, और ये 3 की पावर n ऊपर गया तो 3 की पावर n प्लस की हो गई, है ना। अब इन दोनों की पावर ऐड कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 2n + n, 2n और प्लस n क्या हो जाएगा भाई 3 की पावर 3n हो जाएगा, 3 की पावर 3 और n। चाहो तो इसका इसमें क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27 होता है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 27 की पावर n, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। एक आंसर ये भी हो सकता है 3 की पावर 3n, या तो इसका क्यूब कर दो तो 27 हो जाए, 27 की पावर n, ये भी आंसर है। बस इसको आराम से सॉल्व करते चलें, देखो पूरा सोल्यूशन आराम से आ गया। ओके, अब क्या है, अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर अगला ये 7 का सेकंड नंबर ये है, क्या दे रखा है देखते हैं इसको ध्यान से, इसको भी सॉल्व करते हैं आराम से, है ना। देखो
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड लिखा है 5 इंटू 25 दिख रहा है, ठीक। क्या लिखा है 5 इंटू 25 की पावर n+1। फिर ये लिखा है भाई चीज़। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन करके काटने की कोशिश करेंगे, है ना। करते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे ये 5 इंटू में लिखा था, इसको ऐसे लिख दो, है ना, ये वाला 5। अब इस 25 को हम लोग लिखेंगे 25 की पहले ये जो पावर्स है उनको अलग अलग कर लो। तो ये जो 25 की पावर n+1 है ना, तो 25 की पावर n को अलग कर लो और 25 की पावर 1 अलग कर दो, है ना। तो 25 की पावर 1 का मतलब 25 ही होता है ना। फिर आगे देखो, आगे क्या है, ये माइनस का 25 लिखा है इधर पे, है ना, लिखा है माइनस का 25 लिखा है इंटू यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 2n, इसको वैसे लिखा है दो, ठीक। अपॉन में आओ, अपॉन में देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ लिख दो ऐसे ही। यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 2n+3, तो 5 की पावर 2n को हम लोग अलग कर देंगे और 5 की पावर 3 को अलग कर देंगे, ठीक है। ये माइनस का साइन लगाओ। फिर 25 की पावर n+1 हो गया, तो 25 की पावर n अलग करो और 25 की पावर 1 अलग करो। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हम लोगों ने क्या किया, ये जो n+1 वाली पावर थी इनको अलग अलग किया, बस इनको अलग अलग किया है, बाकी इनको भी अलग किया, देखो कर दिया, बाकी वैसे लिखा है सब कुछ। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग को पता है ये 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है ना। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर और इसकी पावर n था तो ये n लग जाएगा, इंटू में 25 था, ये 25 लिख दो, है ना। ये माइनस लगा, यहाँ लगाओ, ये लिखा 25, तो इसको 25 को वैसे लिख दो। यहाँ पे 5 की पावर 2n है, 5 की पावर 2n हो गया। देखो इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा आगे चल के, ठीक है। अब नीचे आओ, देखो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर तो जैसे लिखा है ये 5 और ये 5 का क्यूब, ये 5 की पावर 4 हो गया और ये 5 की पावर 2n है ना। माइनस लगा दो, ये 25 की पावर है ना, 25 की पावर n को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और ये n लिखा था तो ये n लिख दो। यहाँ पर लिखा है 25 और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, लिख दो। अब ऊपर और नीचे देखो दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, देखो इसमें क्या है और इसमें क्या है, इसमें 25 और 5 की पावर 2n है, इसमें भी 25 5 की पावर 2n है, तो ये कॉमन आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा 25 इंटू 5 की पावर 2n कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये चला गया ओनली 5 बचा, ये लिख दो 5। यहाँ से क्या है कि ये पूरा ही चला गया, ये 25 भी और 5 की पावर 2n भी चला गया, तो -1 बचा ओनली, है ना। अपॉन में आओ, अपॉन में क्या है, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन, सबसे पहले 5 की पावर 2n कॉमन है, 5 की पावर 2n कॉमन कर लिया। फिर क्या है, यहाँ पर 5 की पावर 4 है, यहाँ के 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग को 5 का स्क्वायर भी मिल गया दोनों में, है ना। मिनिमम पावर कॉमन करते हैं ना, जब यहाँ से 5 की पावर 2 हट गई तो यहाँ 5 का स्क्वायर बचेगा, तो 5 का स्क्वायर ये लिख दिया। यहाँ पर 5 की पावर 2n जा चुका था माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दो, 5 की पावर 2n गया, ये भी गया, तो बचा क्या 1, है ना। अब देखो ध्यान से, 5 की पावर 2n से 2n खत्म, ये 25 लिखा है, ये भी तो 25 लिखा है, पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर क्या आया, यहाँ आया 5 - 1 यानी कि 4, है ना। अपॉन में क्या है 5 का स्क्वायर 25 -1, 25 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा 24, यानी कि 4/24, और 4 से कट करोगे क्या आएगा 1/6 आएगा, है ना। और यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस समझाया है इसलिए तुमको थोड़ा देर लग रही होगी, है ना। तो चलते हम लोग आगे। क्वेश्चन ये वाला बहुत इजी था, इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना, तब आगे बढ़ना, ठीक। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो इससे ज़्यादा इजी है, खैर देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है 8 की पावर -4/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, ठीक। डिवाइडेड बाई, जहाँ डिवाइड होता है वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ 8 लिखा तो 8 को हमको पता है 2 का क्यूब लिखेंगे और इसकी पावर -4/3 है, लिख दो। डिवाइड का साइन लगाओ, 2 की पावर -2 है, इसको 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर प्लस की हो जाएगी। ये 12/2 है, 12/2 लिख दो, लिख दिया। अब देखो ये 3 से ये 3 पावर कैंसिल हो गई, है ना, तो 2 की पावर -4 हुआ, 2 की पावर -4 हुआ। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा रहने दो, 1/2 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 1/2 है ना। अब एक चीज़ देखो, अब क्या देखो, यहाँ पे 2 की पावर -4 है, इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे 1/2 की पावर 4 लिखना पड़ेगा, है ना। और ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और ये जो बाहर 1/2 था ये 1/2 रहेगा पावर, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 का स्क्वायर बचेगा। और क्या है, ये ऊपर लिखा है पावर 1/2 लिखा है,
1/2 लिखा है, तो ये क्या है 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर और इसकी पावर जो है 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 का कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, ओनली 1/2 बचेगा, ये 1/2। तो हम लोग का आंसर क्या आया 1/2 आया। है इजी क्वेश्चन, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक आ गए हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 27/8। क्या है ये भी क्वेश्चन देखो साफ साफ दिख रहा है। 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिखेंगे, अपॉन 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, और इस पूरे की पावर कितनी है 2/3 है, तो यहाँ लिख दो 2/3 लिख दिया। माइनस यहाँ लिखा 1/4, 1/4 की पावर -2 है, जब पावर को प्लस करोगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी, है ना। और किसी की भी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, बता चुके हैं, अच्छे से बता चुके हैं ना। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, ये 3/2 है, तो 3/2 की पावर 3 हो गया ये, क्योंकि इसका क्यूब था तो दोनों का एक साथ क्यूब लिख दिया। और इस पूरे की पावर क्या, इस पूरे की पावर क्या था 2/3 था, तो यहाँ 2/3 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। माइनस ये लिखा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और ये +1 है, +1 लिख दो। ठीक, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3/2 का स्क्वायर, है ना। 3/2 बचा पहली बात तो, और ये ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो। माइनस का 16 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। भाई 16 में से एक चला गया, 15 आया। अब क्या करोगे, लेस करा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, पता ही है सबको 9/4, और ये माइनस का 15 है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम आएगा 4, तो ऊपर क्या आएगा 9 माइनस 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 51 माइनस का 51/4, यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, -51/4 ये हम लोग का क्या है आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये इजी सॉल्यूशन हो गया। इसको हम लोग आराम से पावर में ब्रेक किया, बाकी ये सब तो इजी था, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पावर में ब्रेक करके सीधे सॉल्व करते चले गए, क्या आया -51/4 आंसर आ गया, है ना। चलो अगला देखो, अगले में क्या है 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट में क्या है, ये 3x² की पावर -3 है। क्या है 3x² की पावर -3, यानी कि इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहले हम लोग इसकी पावर प्लस करते हैं, जब पावर प्लस करेंगे तो 1/3x² की पावर 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर x की पावर 9 लिखा है, तो इसको हम लोग x³ का क्यूब लिखेंगे, और इस पूरे की पावर 2/3 कर देंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या है 1/3, 3 का क्यूब करोगे तो 27, और x की पावर 2 पहले से ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या है x की पावर 3 और ये ऊपर 2 है, तो यहाँ पे x की पावर 6 हो गया, तो ये x की पावर 6, ये x की पावर 6 कैंसिल हो गया। आंसर क्या है 1/27, यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है ना, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया इजली, इसमें कोई दिक्कत हुई क्या, है ना, है इजी क्वेश्चन की नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करना जिन बच्चों को ज़रूरत हो इसकी। ठीक है, तुम्हारे क्लासमेट्स तो उनको भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड नंबर, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड नंबर में सीधे 8x की पावर 4 की पावर 1/3 लिखी है ना। देखो इसमें क्या करेंगे, हमको पता है कि 8 को क्या करते हैं, 8 को लिखेंगे 2 का 8 को लिखेंगे, 8 के ऊपर पावर 1/3 अलग लगा दो, और ये x की पावर 4 के ऊपर पावर 1/3 अलग से लिख दो। ठीक, ये डिवाइडेड बाय लिखा है, x की पावर 1/3 लिख दो। अब आगे देखो, आगे ये 8 है, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब और इसकी पावर 1/3। ठीक, इंटू में x की पावर ये 4 इंटू 1/3 है, तो 4/3 हो जाएगी ये। ठीक है, अब ये डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई का साइन लाओगे तो ये 1/, हो जाएगा, x की पावर 1/3 अपॉन में चली जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, अपॉन से जब ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल, ओनली 2 बचा, तो ये 2 लिखा, इंटू x की पावर 4/3 है, तो x की पावर 4/3, ये x की पावर 1/3 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगी x की पावर -1/3। इन दोनों को ऐड करो जरा, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4/3 और -1/3। ठीक, सॉल्व करो इसको,
तो ये हो जाएगा x की पावर, एलसीएम आएगा 3 दोनों में, 3 आया तो ऊपर 4 माइनस 1 हो गया, यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर 3/3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो आया ओनली 2 और x। यही क्या है, ये जो 2x है यही आंसर है ना। सिंपल, इजी और पूरा एक्सप्लेन्ड सोल्यूशन बता रहे हैं। ओके, ये जो आया यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 4 माइनस 1 3 हो गया, तो ये 3 लिखा, अपॉन में 3 था, ये 3, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ 2 और x बचा, तो 2 और x, ये आ गया आंसर, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये तो और ज़्यादा इजी है। इसमें क्या है, 3 का स्क्वायर लिखा है लेकिन उसके ऊपर 0 लिखा है। जब किसी के भी ऊपर 0 लिखा है, पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू तो सीधे सीधे 1 हो गई, है ना। अब देखो आगे ये लिखा है 3 की पावर -4 और 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर -4 प्लस 6 कर देंगे, है ना। और ये 1/3 की पावर -2 है। अगर हमको पावर प्लस करनी है तो 3 को ऊपर ले आओ, और ये पावर प्लस की हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे क्या 3 की पावर, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2, क्योंकि माइनस का 4 और प्लस का 6 क्या होता है भाई, माइनस का 4 और प्लस का 6 करोगे तो 3 का स्क्वायर ही तो बचेगा, 3 की पावर 2 ही तो बचेगा इन दोनों प्लस को जब ऐड करोगे तो। फिर यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो लिख दो, ये 1 है, ये 1 लिख दो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर से 9 हो गया, तीनों को ऐड कर दो, 9 9 18 और 1 19 हो गया, तो आंसर क्या आया, 19 आया, है कि नहीं। ईजी है, हो गया इजली। इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे लग ही नहीं रहा कि होएगा भी इसमें, अभी तक आया भी हो शायद। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी वैसे ही है। यहाँ पर देखो 9 की पावर 5/2 लिखा है। 9 की पावर 5/2 का मतलब क्या है, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर 5/2 लिख दो, माइनस ये लिखा है 3 इंटू 5 की पावर 0, यानी कि वैल्यू क्या आएगा 1, माइनस इसकी पावर पहले तो माइनस की है तो प्लस करो, 81 को ऊपर ले आओ, पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी, है ना। अब क्या है, ये स्क्वायर से स्क्वायर ख़त्म, 3 की पावर 5 बचा, तो 3 की पावर 5 लिख दो, माइनस ये 3 लिखा है, इसको ऐसे लिख दो, माइनस 81 को हम लोग लिखेंगे 9 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है ना। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या, ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 लिखो, माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिखो, फिर माइनस का 9 बचा तो माइनस का 9 लिखो। अब 3 की पावर को जब सॉल्व करोगे 3 की पावर 5 तो क्या आएगा 81 3 ज़ा 243 आएगा, क्या आएगा 243, माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 को लेस करो, इसमें 12 को 243 से लेस करो तो क्या आएगा 1 और 231, ये जो आया है ना यही क्या हम लोग का आंसर है। ठीक है, इसको लेस करके देख लेना ये आंसर सही है कि नहीं। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं भाई, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अब अगला क्वेश्चन हम लोग को मिलता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है इसी के पीछे, क्या लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है भाई, साफ साफ दिख रहा है 16 लिखा है। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यानी कि 2 की पावर 4 होता है 16 और इसकी पावर हम लोग 3/4 लिख देंगे, प्लस ये 2 लिखा है, 1/2 की पावर -1 है, इसको सीधा करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, इन 2 में ही 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना। अब ये पावर 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2 का क्यूब आया, है ना, तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब, ये प्लस है लगा दो, 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ 4 ही रहने दो। ठीक है, अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ये प्लस 4 लिखा तो 4 लिख दो, अब 8 + 4 यानी कि 12, भैया ये हमारा क्या है, यही आंसर है। बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं, क्लास 5th में भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आई थिंक। ठीक है, अभी तक जितने भी आए हैं उनमें से कुछ अच्छे थे तो कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन थे, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, इसमें भी वही है 81 लिखा है, 81 को हम लोग 3 की पावर 4 लिखते हैं, है ना, और ये लिखा है 3/4। 3 की पावर 4 क्यों, क्योंकि 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो 81 आएगा, इसकी पावर 3/4, ये लिखा है, माइनस लगाओ, माइनस लगा दो, 1/32 को पहले ऊपर लाओ, क्योंकि पावर माइनस की प्लस करो तो 32 की पावर 2/5 हो जाएगी, अब प्लस की, ये प्लस लगाओ, 8 लिखा है तो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और इसकी पावर 1/3 है तो ये 1/3 हो गया, इंटू
ये 1/2 की पावर -1 है, इसको सीधा करोगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू ये 2 की पावर 0 लिखा है। अब 2 की पावर 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू 1 है ना। अब ये 4 से ये 4 कैंसिल, 3 का क्यूब आया, तो 3 का क्यूब वैसे लिख दो माइनस। अब 32 को हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कराओगे तो यही आएगा 32 ही। अब ये हो गया 2/5 प्लस, आगे देखो ये लिखा है तो इसकी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 बचा, इंटू में 2 इंटू 1 2 ही आएगा, है ना। आगे देखो ये 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, माइनस इसमें 5 से 5 खत्म, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हुआ, माइनस का प्लस ये लिखा है 2 2 4 ये, तो माइनस और प्लस का 4 कैंसिल हो गया, बचा गया 27। ये जो 27 आया यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है। हो गया कि नहीं हो गया, ईजिली हो गया, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, शायद इसको देखने पर लगे कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक आया है, लेकिन क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी, क्योंकि स्क्वायर पर डिपेंड है पूरा, हम लोग को किसी का भी स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो 64 हमको पता है 4 का क्यूब होता है, 125 पता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, इस पूरे की पावर माइनस का 2/3। ठीक, ये डिवाइड का साइन लगा रहो, या तो एक काम करो मल्टीपल का साइन लगा दो, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 256/624 जो है, सॉरी 625 जो है सीधे सीधे ऊपर आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये प्लस का साइन लगाओ जरा। अब ये जो पूरा लिखा है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे की पावर 0 है, जिसकी भी पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4/5 लिखा है, तो इसको लिखो 4/5 का क्यूब, और इसकी पावर अलग से इसके ऊपर लिखो माइनस का 2/3। ठीक है, अब आ गया। अब यहाँ लिखा 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग इसको 16 का स्क्वायर नहीं, हम लोग इसको 4 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 की पावर 4, और 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 की पावर 4, है ना। और ये 1/4 लिखा हुआ है, क्योंकि 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे ये आएगा, 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे 625 आएगा, और ये +1 लिख दो। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 4/5 की पावर -2 आया, 4/5 की पावर -2। ठीक, इंटू यहाँ पर क्या 4/5 की पावर 4 है, 4। ठीक की, और अब 4 इसकी भी पावर क्या है, इसकी भी पावर 1/4 है, +1 ये +1 है। देखो ये पावर 4 से पावर 4 कैंसिल हो गया। इसको क्या है, जब 4/5 की पावर -2 है ना, तो प्लस की करनी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 5/4 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे क्या बचा 4/5 बचा, 4/5, और ये +1 है तो यहाँ पे +1 लिख दो। ठीक, आगे देखो ये लिखा है 5 का स्क्वायर, सॉरी इसको ऐसे लिख दो 5 × 5, नीचे लिख दो 4 × 4, और ये इंटू में 4/5 लिखा ही हुआ है +1। तो एक चीज़ देखो अब क्या होगा, अब ये 5 और ये 5, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 5/4, यहाँ आया प्लस का 1। ठीक है, इसको हम लोग 1 + 5/4 लिख सकते हैं, होल ऑफ में लिखना चाहें तो 1 होल ऑफ 5/4 लिख सकते हैं, लेकिन एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9/4। यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है भाई। क्वेश्चन का आंसर आ गया इजली। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा था क्या, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करना था 0 हो गया, इसको सीधे इसको रेसिप्रोकल कर दिया, बाकी आराम से सॉल्व करते चले जिससे अभी तक सारे क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड नंबर। 12 का सेकंड नंबर क्या है, ये देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड नंबर ये है, इसमें देखो क्या लिखा है 3 की पावर n प्लस n 9 की पावर n + 1। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या है कि ये डिवाइड का साइन हटाओ, ये मल्टीप्लाई का साइन लो, ये सब अपॉन में चला जाएगा। सबसे पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। 3 की पावर n लिखा है, इसको लिख लो। 9 की पावर n + 1 है ना, तो 9 की पावर n अलग कर लो और 9 की पावर 1 अलग कर लो। ठीक, डिवाइड का साइन हटाओ, मल्टीप्लाई कर लो, ये सब 1 के अपॉन में चला जाएगा। 3 की पावर n - 1 है, तो इसको लिख दो 3 की पावर n और 3 की पावर -1 अलग कर दो, इंटू ये 9 की पावर n - 1 है, तो 9 की पावर n और 9 की पावर -1 अलग कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है, 3 की पावर n 3 की पावर n कैंसिल, 9 की पावर n 9 की पावर n कैंसिल, ऊपर बचा 9, ऊपर आया 9 और कुछ ऊपर नहीं बचा। नीचे देखो, नीचे क्या आया, यहाँ 3 की पावर -n है, ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी।
ठीक है। ये नीचे भी 9 की पावर -1 बचा हुआ है ना। ऊपर क्या है, अब इस 9 को भी ऊपर ही ले जाओ भाई, तो 9 इंटू 3 इंटू 9 की पावर -1 ऊपर गया तो 9 की पावर +1 हो गया। अब 9 9 ज़ा 81, 3 ज़ा 2 2 4 3, ये जो आया ये हम लोग का क्या है, आंसर है कि नहीं। ये जो 2 4 3 आया ये हमारा क्या है, आंसर है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे आज वाले वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चीज़ों पर। देखो अब क्या है, यहाँ पर लिखा है रूट में 2 का स्क्वायर, जब रूट के देखो स्क्वायर के ऊपर जब रूट लगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचा क्या यहाँ पर ओनली 2 इंटू यहाँ पर लिखा है 1/4 ऑफ 256, तो 256 की पावर 1/4 लिख देंगे इसको। जब भी कभी यहाँ 4 लिखा तो उसको 1/4 में लिख देते हैं, जैसे यहाँ 3 लिखा तो इसको 64 की पावर 1/3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1/3 है ना, माइनस ये 1/2 है की पावर -2 है, जब पावर प्लस की करोगे तो क्या हो जाएगी, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2 इंटू ये 256 है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 256 जो होता है उसको हम लोग 4 की पावर 4 लिखते हैं, क्योंकि 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तब ये आएगा। और ये 1/4 ऊपर है अपॉन में, यहाँ पर 64 है, 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, और यहाँ पे 1/3 आया ऊपर, माइनस ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 लिख दिया। अब एक चीज़ देखो, ऊपर 4 पावर से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा क्या, ऊपर आया 2 इंटू ये 4 बचा और कुछ तो बचा नहीं, है ना। और इसके अपॉन में क्या बचा, ये 4, तो ये 4 लिख दिया, माइनस का ये 4, ठीक, ये 4 4 कैंसिल, यहाँ बचा 2 ओनली, यहाँ 2 बचा, माइनस का 4 तो ये माइनस का 4, तो 2 में से -4 जाएगा तो माइनस का 2 ये आएगा, और यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, मन तो मेरा ये है कि क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, लेकिन चलो बता देते हैं। देखो 3 की पावर -6/7 वैसे लिख दो, और ये जो 4 लिखा ना इसको लिखो 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर -3/7 लिख दो। अब ये 9 जो लिखा है 9 को भी लिखो 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/7 लिख दो, और ये जो 2 की पावर 6/7 है इसको वैसे लिख दो। अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 की पावर ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख दो 4, 2 की पावर 0 का मतलब 1, और यहाँ पर 1/4 लिख दो। भाई ये 2 की पावर -2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। ऊपर देखो ध्यान से क्या है, ऊपर लिखा है 3 की पावर -6/7, ये 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर -6/7। यहाँ पर क्या लिखा है 3, अब ये वाले 2 का मल्टीप्लाई फिर से 3 में हो जाएगा, तो 3 की पावर 6/7 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर से ये 2 की पावर 6/7 लिखा है जो, इसको 2 की पावर 6/7 वैसे लिखा रहने दो, अपॉन में ये 4 1 5 हो गया, 5 + 1/4। अब आगे देखो, आगे क्या है, ये 3 की पावर -6/7 और ये +6/7 लिख दो, 3 की पावर -6/7 और +6/7 ये आ गया। फिर ये इंटू में 2 है, 2 की पावर -6/7 और +6/7 ये हो गया है। अपॉन में देखो ये लिखा है 5 + 1/4, तो क्या करेंगे, 4 का एलसीएम करो, 4 मल्टीप्लाई करा दो इसमें, 4 5 20 + 1, है ना। तो ये जो थर्ड टर्म वाला ये ऊपर चला जाएगा, ये देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, 3 की पावर 0 आ गया इंटू 2 की पावर 0 हो गया, अपॉन में 21/4, ये थर्ड टर्म ऊपर चला जाएगा, है ना। ये देखो इसकी पावर 0 इसकी पावर 0 यानी कि वैल्यू आया 1 इंटू ये 4 ऊपर गया तो 4 हो गया, अपॉन में 21 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4/21, है ना। आंसर क्या आएगा 4/21, और यही क्या है, यही हम लोग का आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन ईजी है, देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सॉल्यूशन पर है जो भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का ये सेकंड नंबर था, ईजिली हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका देखो, ठीक। अरे ये क्वेश्चन छूट गया है किसी का, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से 12 का था, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं ज़रा ध्यान से। क्या लिखा था यहाँ पर, 5 की पावर n + 3 लिखा था, इसको पढ़ लो थोड़ा।
यहाँ लिखा 5 की पावर n प्लस 3 को 5 की पावर n और 5 की पावर 3 अलग अलग लिख देंगे, -6 इंटू यहाँ पर 5 की पावर n और +1 है तो यहाँ पर 5 की पावर n अलग कर दो और 5 की पावर 1 अलग कर दो। नीचे क्या करोगे, नीचे लिखा है 9, तो 9 को वैसे लिख दो और 5 की पावर n ये लिख दो। ठीक है, नीचे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 2 का स्क्वायर है इसको 4 कर दो और 5 की पावर n लिख दो। ऊपर दोनों में देखो कुछ कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है, पहली बात तो ऊपर दोनों में से 5 की पावर n कॉमन है, यहाँ पे 5 का क्यूब है और यहाँ 5 है तो दोनों में से 5 भी कॉमन कर लो, है ना। बचेगा यहाँ 5 का स्क्वायर बचेगा, 5 का स्क्वायर बचा, यहाँ पर बचेगा ओनली 6 तो 6 लिख दिया। अपॉन में आओ, इन दोनों में से 5 की पावर n कॉमन है तो यहाँ पर 5 की पावर n कॉमन करो, बचेगा क्या, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 4, या 9 - 4 आया। 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आया, यहाँ बार ये 5 लिखा, 5 लिखो इंटू ये लिखा 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 6 है तो 6 लिख दो। अपॉन में 9 - 4 क्या हुआ 5, ये 5 से फिर 5 कैंसिल हो गया तो 25 - 6 यानी कि 19। तो ये जो 19 है यही हमारा आंसर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन एकदम हलवा है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर ये 13 का फर्स्ट है, इसके बाद हम लोग का 14 क्वेश्चन तो खैर हम लोगों ने पहले कर लिया, इसके पहले ही बस ये ध्यान नहीं दिया कि पता नहीं किस तरह छूट गया था। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्या है, इसमें लिखा है 64। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब लिखो, इसकी पावर 2/3 लिख दो, इंटू ये 2 की पावर -2 है, इसको 1/2 की पावर 2 लिखोगे, प्लस की हो जाएगी, डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड कर रहे हैं 8 की पावर 0 से, किसी की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 1/2 ये लिख दो। आगे देखो, आगे क्या है, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर हमें पता है 16 होता है, इंटू ये लिखा है 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, डिवाइड करोगे 1 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यही आएगा, इसकी पावर माइनस की 1/2 है तो 4 से 16 को हटो 4 आया, है ना, तो यहाँ पे आया 4 और इसकी पावर माइनस की 1/2 है। जब पावर माइनस की है तो इसको 1/4 कर दो तो ये पावर हो जाएगी प्लस की 1/2, ठीक है, 1/4 और 1/2 लिखा तो 1/4 को हम लोग लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया, आंसर आया 1/2, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, आंसर आ गया इजली कि नहीं आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और आज हम लोग अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर ही। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, इसमें लिखा 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर 5, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे 2/5 लिखा, लिख दो, लिख दिया, इनटू में ये 4 की पावर -1/2 है, तो पावर प्लस करने के लिए क्या करेंगे, पहले पावर प्लस ना करो, इसको लिख दो 2 का स्क्वायर और ये पावर 1/2 माइनस के लिख दो, इंटू 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब मतलब इसको हम लोग 2 का क्यूब लिखेंगे, सॉरी 8 की पावर 1/3 था, इसको 2 का क्यूब लिखेंगे और पावर 1/3 लगा देंगे, लगा दिया। अपॉन में आओ, अपॉन में क्या है, 2 की पावर -2 है तो 2 की पावर -2 को 1/4 लिख देंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 तो 4 होता है, माइनस है तो 1 लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगाओ, ठीक, 1/64 लिख दो और पावर 1/3 लिख दो प्लस की, क्योंकि पावर माइनस की थी, प्लस कर दिया, अपॉन में आ गया तो प्लस हो गया। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर, 2 का स्क्वायर बचा यानी कि 4, यहाँ बचा 2 की पावर -1 यानी कि 1/2, यहाँ बचा ओनली 2, इस पूरे के अपॉन में क्या है 1/4, यहाँ पर क्या है डिवाइडेड बाई 1/64 को लोग लिखेंगे 1/4 का क्यूब और इस पूरे की पावर 1/3 है। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ केवल 1/4 बचेगा। ऊपर क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 बचा, तो यहाँ 4 लिख दो, अपॉन में यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 है, डिवाइडेड बाई 1/4 है। अब 1/4 से 1/4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 4 बचा, नीचे 1, तो क्या आया 4 ही आएगा आंसर। आंसर क्या है हम लोग का 4, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, वो ईजिली सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का अगला और इसके बाद हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को चलो आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है ये
5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो आराम से। इसमें क्या करो कि 5 का ये जो स्क्वायर है ना, इसको अंदर भेज दो, यानी कि जो 2 है इसको अंदर भेजो, कि 5 की पावर 2x प्लस 6 to 12 ये हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 25 की पावर, इन सबको अलग अलग कर दो, तो 25 की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 को हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर है -7 + 2x, है ना। अपॉन में क्या है, ये 125 है, 125 होता है 5 का क्यूब, और उसकी पावर 2x है, ठीक। अब एक काम करो, क्या कि जितने भी ये 5 सब 5 की पावर है, तो पहले 5 को सब पावर में सेम कर लो, ठीक है। क्या करेंगे, 5 की पावर 2x + 12 लिख दो, और इंटू में ये हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करा दो इसकी पावर में, तो माइनस का 14 और प्लस का 2 2 ज़ा 4x, ये हो जाएगा। अब ये 5 क्यू ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इस 6x को ऊपर ले जाओ, तो हो जाएगा 5 की पावर -6x, ठीक है, 3 2 ज़ा 6x। अब क्या करेंगे, सबके बेस में 5 है, तो सबकी पावर को ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2x + 12, ये हो जाएगी -14 प्लस का 4x, और ये -6x इसी में लगा दो, सब एक साथ लिख दो, ठीक है। आना तो 5 की पावर में ही आंसर है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 6x है, ये 2 और 4, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 कैंसिल हो गया। अब ये 12 और -14, तो ये हो जाएगा पावर -2, तो इन दोनों को लेस करेंगे तो -2 आएगा। 5 की पावर -2 को 1 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, पावर प्लस हो गई, इसको लिखेंगे 1/25, आया क्या आया 1/25, ये जो 1/25 आया यही हमारा आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड नंबर सॉल्व हो गया। हम लोगों ने आज इंडिसेस की एक्सरसाइज की क्वेश्चन 15 नंबर तक सारे क्वेश्चन कर लिए, टोटल क्वेश्चन जो है वो 40 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और उनको अच्छे से समझाएंगे, सबका एक एक सोल्यूशन देंगे। और आप लोग इसी तरीके अच्छे से पढ़ते रहो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा मोमो फेंक के मारो या गोलगप्पा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपने पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग अपने जितने भी डाउट्स हैं उनकी या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि हम उसका सलूशन आपको दे सकें, ठीक है। और हर वीक में क्या होगा कि जो आपके बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे उन बेस्ट क्वेश्चंस का एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस का हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो भी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ा रहा है केवल उसी टॉपिक का होना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। उसी टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कहीं से भी लाओ, ठीक, अपनी क्लास का, वो आपको बताया जाएगा, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।